सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे टॉप इंपोर्टेंट स्पेशल एसएससी एमटीएस के जीके जिसके क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और ये क्लास 13 जून से 20 जून के मध्य जिन जिन भाइयों का एग्जाम होने वाला है उनके लिए दोस्तों ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पालक पालक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पालक में दोस्तों ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये अम्ल गोभी में भी पाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों फॉर्मिक अम्ल की बात करते हैं तो फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है और बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल की बात करते हैं दोस्तों तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सिट्रिक अम्ल की बात करते हैं तो सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है और संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, यानी कि जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सभी में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं टार्ट्रिक अम्ल की तो टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है, केले में पाया जाता है और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। ठीक है, और दोस्तों जो लोग नए आए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निदेशक सिद्धांत के अनुप्रयोगों के बारे में बताता है। तो यह अनुच्छेद 37 बताता है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं अनुच्छेद 40 की तो अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत का संगठन। ठीक है, अनुच्छेद 45 की बात करते हैं दोस्तों तो अनुच्छेद 45 में है बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 44 की बात करते हैं दोस्तों तो अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई है। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इसकी केरल में किसकी मार्शल आर्ट की उत्पत्ति हुई है दोस्तों, तो ये कलारीपट्टू की हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कलारीपट्टू एक ऐसा मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई है। इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं केरल में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कथकली केरल में मनाया जाता है। ठीक है, और मोहिनीअट्टम भी केरल में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं सांत घाटी कहाँ पर स्थित है तो सांत घाटी केरल में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय खालिस्तान में स्थित है तो ये कोलकाता में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों पूर्वी रेलवे जोन की स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है तो ये मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना 1951 में हुई है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है तो ये दिल्ली में स्थित है और दक्षिण रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों तो ये चेन्नई में स्थित है। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, हरिशरण किसके दरबारी कवि थे तो हरिशरण दोस्तों समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा से यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं अशोक की तो अशोक को देवनवन प्रिया या प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा दोस्तों अशोक किसके पुत्र थे तो अशोक जो थे बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दोस्तों कलिंग का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व अशोक और अनंतनाथन के बीच हुआ था। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं बिंदुसार की तो बिंदुसार को अजातशत्रु अमित्रघात या सिंहसैन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा दोस्तों बिंदुसार कौन थे तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं दोस्तों, होजगिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों तो ये त्रिपुरा का लोक नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं त्रिपुरा के और कौन कौन से लोक नृत्य मनाए जाते हैं तो त्रिपुरा में गौरी नृत्य मनाया जाता है, ममिता नृत्य मनाया जाता है दोस्तों और एक बिजहू नृत्य मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हिक हक नृत्य भी त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं खाड़ची पूजा भी त्रिपुरा में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में ख्याल नृत्य मनाया जाता है, रासलीला नृत्य मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मयूर नृत्य उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं कर्नाटक की तो कर्नाटक में गुल्लू कुनीथा मनाया जाता है, भूत कोला मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यक्षगान नृत्य कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों गोवा की बात करते हैं तो गोवा में साओ जाओ महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों फुगली नृत्य भी गोवा में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन
उड़ीसा का पहला ओडिसी नृत्यगान कौन है जिसने वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ दोस्तों? तो ये किसको प्राप्त हुआ था? तो ये केलुचरण महापात्र को प्राप्त हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं रुक्मणी देवी। ठीक है, रुक्मणी देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है दोस्तों? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, लीला सैमसन का संबंध किससे है? तो लीला सैमसन का संबंध भी भरतनाट्यम से है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और केलुचरण महापात्र का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये ओडिसी नृत्य से है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिणी अंडमान से अलग करता है दोस्तों? तो ये डक्कन मार्क करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। महावीर जयंती किस माह में मनाई जाती है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो महावीर जयंती अप्रैल माह में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बात करते हैं महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, जैन धर्म के। इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। सुंदागर्त किस महासागर में स्थित है? तो सुंदागर्त हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों, सुंदागर्त का दूसरा नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सुंदागर्त को जावागर्त के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, दुनिया का सबसे गहरा गर्त मेरियन गर्त किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, उसके बाद दक्षिणी महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इनका क्रम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि रजिया सुल्तान जो थी वो भारत की पहली मुस्लिम महिला शासकता थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं बाबर की। तो बाबर जो थे मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी बाबर ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों लाहौर उन्होंने अपनी राजधानी रखा था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अकबर के पिता का क्या नाम था? तो अकबर के पिता का नाम था हुमायूं, और हुमायूं के पिता का नाम था बाबर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ये 13 जून से 20 जून के मध्य है। जिन भाइयों का SSC MTS का एग्जाम है उनके लिए दोस्तों ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है, कुतुब मीनार की आखिरी मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। आपको ये तो पता होगा कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और इसको पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। लेकिन कुतुब मीनार की आखिरी मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित किए जाने से पूर्व इनमें से किस संगठन द्वारा लड़का वाला सूत्र का प्रयोग करके बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को संकलित किया जाता था दोस्तों? तो ये योजना आयोग था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछ लिया जाते हैं। ठीक है, तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके अलावा बात करें योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा जो थे योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, और दोस्तों नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अच्छा दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं दोस्तों। बैटरी एसिड का रासायनिक नाम क्या है? तो बैटरी एसिड का रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था दोस्तों? तो ये प्रसिद्ध सरोद वादक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बात करते हैं प्रसिद्ध मंजीरा वादक के कौन है। ठीक है, प्रसिद्ध मंजीरा वादक कौन है दोस्तों? तो चंद्रकांत प्रसिद्ध मंजीरा वादक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं प्रसिद्ध बीड़ा वादक कौन है? तो प्रसिद्ध बीड़ा वादक है अजहद अली खान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं प्रसिद्ध सारंगी वादक कौन है दोस्तों? तो प्रसिद्ध सारंगी वादक राम नारायण है। ठीक है, सुल्तान खान है। इसके अलावा दोस्तों अब्दुल करीम खान है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अब्दुल लतीफ़ खान है। ठीक है, इसके अलावा गोपाल मिश्र हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों शकूर खान है। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है।
निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है दोस्तों? तो भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा दोस्तों? तो ये केसरिया स्तूप है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं केसरिया स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने करवाया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं केसरिया स्तूप जो है वो कहाँ पर है? तो बिहार के चंपारण में स्थित है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, मार्च 2022 में लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ये योगी आदित्यनाथ जी ने लिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, पतंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो पतंग महोत्सव गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं रण उत्सव भी गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है। रथ यात्रा गुजरात में मनाई जाती है और रथ महोत्सव भी गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों बात करते हैं गोवा की, तो गोवा में साओ जाओ महोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों फुगली नृत्य गोवा में मनाया जाता है, ठीक है। राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों, तो राजस्थान में गणगौर महोत्सव मनाया जाता है और तीज महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं घूमर नृत्य भी राजस्थान में मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में ख्याली नृत्य मनाया जाता है, रासलीला मनाई जाती है, ठीक है, और मयूर नृत्य उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, तो इतना आपको ध्यान रखना इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की आत्मकथा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है दोस्तों? तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की आत्मकथा है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है दोस्तों? तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों असम राज्य में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंग वाली गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क में ही प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई थी, ठीक है, और कब हुई थी दोस्तों? तो वो 1992 को हुई थी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों गुजरात की बात करते हैं, तो गुजरात में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? तो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 को हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।